Good morning, students. It is our lecture number 6 of chapter 5 for the class 11 CBSE and RBSE English medium. Okay, the chapter is state of matter. In this chapter we know about the various types of forces present in gases. ठीक है, like London forces, which are dispersion forces, dipole dipole, ion dipole, dipole induced dipole. Okay, after that we know about the various laws: Charles law, Boyle's law, Gay-Lussac law, Dalton's partial pressure law, and Graham's diffusion law. Okay, now today our lecture is kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Okay, actually in this chapter till today we know that there are various types of gases which are ideal gases and which obey this equation. This equation is ideal gas equation. What is this? This is ideal gas equation, and each gas obey this rule. Okay, but there is no ideal gas exist. Ideal gases are the hypothetical gases. Okay, यानी आइडियल गैस नाम की कोई गैस होती ही नहीं है. जितनी भी गैसेस हैं, ऑल गैसेस आर रियल गैसेस. वी कैन से रियल गैसेस. We will discuss later. So first we will come to the kinetic theory of gases. ठीक है, kinetic theory of gases क्या कहती है? Kinetic theory of gases जो है, it was given by Maxwell and Boltzmann. इन साइंटिस्ट ने इसको खोजा था. बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए. Although this topic is also in physics, so there is no derivation, only the points or the postulates which define the nature of gas. देखिए kinetic theory of gases क्या कहती है. इसका फर्स्ट पॉइंट है कि gases are made up of identical particles. We can say जितनी भी gases हैं, कोई भी gases are made up of identical particles. यानी हम किसी भी एक गैस की बात करते हैं तो वो गैस किससे मिलकर बनी है? आइडेंटिकल पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या हो सकता है? एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है. ठीक है, यानी गैसेस आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स. ओके, अब ये जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं ये कैसे होते हैं? These particles collide with each other. And with wall of container. We can say कि मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है. इट्स ए कंटेनर. ओके, इसके अंदर आपने कोई भी गैस फिल की हुई है. अब कोई भी आपने एक गैस फिल की है, इट मीन्स इस गैस के जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे. लेकिन यदि आपने मान लीजिए दूसरी गैस फिल की तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग टाइप के होंगे. तो ईच गैस हैज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स बट डिफर विद द अदर गैस पार्टिकल्स. ओके, अब ये जो पार्टिकल्स हैं, आपको पता है कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में क्या करते रहते हैं? एक दूसरे से कोलाइड. कभी इससे कोलाइड करेगा, कभी इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा, फिर वापस इससे कोलाइड करेगा. तो गैसेस कि जो पार्टिकल्स हैं दे कोलाइड विद ईच अदर. वो एक दूसरे से भी टकराते हैं एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर. यदि यहाँ पर वॉल आ जाती है तो वो उस वॉल से भी टकराते हैं, कोलाइड करते हैं. ठीक है, विद वॉल ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट अ प्रेशर. जब वो वॉल से टकराएंगे तो क्या होगा? फोर्स लगेगा. और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया जो है दैट इज प्रेशर. So whenever a gas collide with each other and with the wall of container, it exerts a pressure. ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट करती है. सेकेंड पॉस्टुलेट इज दिस. थर्ड पॉस्टुलेट क्या है कि जो पार्टिकल्स
or the molecules or the atoms, particles are in constant and random motion. जो particles होते हैं they are in continuously they are colliding with each other, they are in random motion. लगातार वो एक मोशन करते रहते हैं, तो जो मोशन कहलाता है, वो जो गति होती है कि वो एक बार टकराएंगे, फिर दूसरी बार टकराएंगे, फिर तीसरी बार टकराएंगे, दिस मोशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन. ब्राउनियन मोशन. ओके. अब ठीक है, तो पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, दैट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन. फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ क्या कहता है कि जो पार्टिकल्स हैं और द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैज नेग्लिजिबल वॉल्यूम in comparison to total volume of gas. We can say total volume of gas कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर गैस इज फिल्ड, so the volume of each gas is negligible in comparison to the total volume of gas. Total volume of gas के कंपैरिजन में each gas का जो मॉलिक्यूल है that is negligible. Be clear in your mind. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ गैस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट. तो यहां पर हम जो वॉल्यूम ऑफ गैस मानते हैं, इट इज एक्चुअली में द वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या है? गैस जो है वो एक गैस है विच इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, वो जो पार्टिकल्स है उसका खुद का वॉल्यूम तो है ही नहीं कुछ भी. तो जो गैस का वॉल्यूम है वाकई में वो क्या है? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है दैट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. क्लियर? तो वो कंटेनर का वॉल्यूम हो गया. नंबर 5 क्या है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles. तो जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोई फोर्स नहीं होता, अट्रैक्शन का कोई फोर्स नहीं होता. देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. ठीक है. एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, यदि हम टेम्परेचर और प्रेशर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन से. ठीक है. फिफ्थ पोस्टुलेट ये है. क्लियर? कि जो पार्टिकल्स होते हैं. अब 6th बात क्या होती है कि जो पार्टिकल्स जो है ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन. हमेशा वो सीधी रेखा में गति करते हैं, स्ट्रेट लाइन. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो स्ट्रेट लाइन, इससे टकराएगा, फिर इसके बाद ये फिर इससे टकराएगा. लेकिन जब whenever it is colliding, मतलब whenever it is moving, it is in straight line, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. 7th पोस्टुलेट क्या कहता है कि जब ड्यूरिंग कोलिजन no loss of energy, so we can say that the collision is elastic. कोलिजन कैसी होती है? इलास्टिक कोलिजन होती है. इलास्टिक कोलिजन का मतलब बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स रिमेन सेम. ठीक है. तो ड्यूरिंग कोलिजन नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, इसलिए जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक. ठीक. फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कहा गया, तो जिन पर मैंने लगाया है इन पे से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैज डिफरेंट स्पीड and hence
different kinetic energy, different kinetic energy. बट डिफरेंट, एक गैस है उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं, एक A1, B1, P1, B1, E1, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड क्या है, हर एक मॉलिक्यूल जो टकरा रहा है अलग अलग स्पीड है, ठीक है। और यदि उनकी स्पीड अलग है तो ऑब्वियस सी बात है उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, अलग ही होगी, ठीक है। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो इट स्टेट्स दैट द काइनेटिक एनर्जी, यदि हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी आती है दैट इज 3/2 RT, 3/2 RT। So it is the kinetic energy of gaseous molecule। So ये क्या है, it is the kinetic energy of 1 mole of gas, where n equals to 1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, this kinetic energy can be written like 3/2 PV/RT, 3/2 PV। It is also, क्योंकि हमें पता है PV किसके बराबर है, nRT के बराबर है। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ gaseous molecule is directly proportional to absolute temperature, we can say। If temperature is changed then kinetic energy is also changed, ठीक है। यदि n की वैल्यू 1 है तो PV equals to RT, RT की जगह मैं PV भी लिख सकती हूँ। So this point is also very important। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है। क्लियर, अब आप देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेरियस टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, वेरियस टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। कि अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूल जो है उनकी स्पीड डिफरेंट होती है, स्पीड का मतलब उनकी वेलोसिटी जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। तो कितने टाइप की वेलोसिटीज हो सकती हैं, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेलोसिटीज। फर्स्ट इज RMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, so what is root mean square velocity? Root mean square velocity, you should know the root mean square velocity। It is denoted by small u। root mean square velocity क्या होती है, u होती है। क्या होती है ये, if in a container there are so many particles, if one particle has velocity u1, another u2, another u3, ठीक है, like that un। यदि एक कंटेनर में un मॉलिक्यूल है और इनकी जो वेलोसिटी है उसको हम u1, u2, u3 से बता रहे हैं। तो अब आप देखिए रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले रूट मीन, RMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्वायर किया, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया। ओके, उसके बाद इसका क्या किया, मीन ले लिया। मीन का मतलब जितने भी पार्टिकल्स है उनका डिवाइड कर दिया और हमने उसको क्या कर दिया, रूट, अंडर रूट ले लिया। सो इट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, इट इज √3RT/m। So you must know u, what is u? URMS। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ गई, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे बताएंगे, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है u एवरेज, यहां पर हमने लिखा RMS, ठीक है।
एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का मतलब यदि मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका यदि हम भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी, मीन वेलोसिटी हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज √8RT/πm, ओके, इट इज एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी, दैट इज प्रोबेबल वेलोसिटी। probable velocity, okay, what is probable velocity? probable velocity क्या है? velocity which is possessed by maximum number of molecules, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और पार्टिकल्स हैं, उसमें से मान लीजिए 100 पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो 100 में से मैक्सिमम पार्टिकल्स के पास जो वेलोसिटी होगी दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, MP, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास होती है, इसका फॉर्मूला होता है 2RT/m, ओके। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेलोसिटीज, रूट मीन स्क्वायर, एवरेज एंड मीन प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ओके। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से हमें क्लियर हो गया कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है कि वैसे भी हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हमने निकाली है, ये जो डेरिवेशन मैंने आपको बताया नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन योर कोर्स, इट इज इक्वल्स टू 1/3 स्मॉल ml², ओके। जब हम उस पूरे डेरिवेशन को निकालते हैं तो हमारे पास ये आता है। अब आप देखो यहाँ पर P तो प्रेशर है गैस का, V वॉल्यूम है, M क्या है, M मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और U स्क्वायर क्या हो गया, U स्क्वायर इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ कैपिटल U RMS² PV, ठीक है। तो देखिए 3PV, इसको मैं इस तरीके से लिख दूं 3PV/m URMS, डेरिवेशन है नहीं इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। तो ये URMS क्या आ गया, यही तो आ गया। PV की जगह मैं क्या लिख दूं, PV की जगह मैं RT भी लिख सकती हूँ, 3RT/m, ओके। तो मेनली दो चीजों के ऊपर की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। गैस का मॉलिक्यूल जो है, गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल होता है, और कोलिजन से परफेक्टली इलास्टिक होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ तक आ गया। ये जो आपको बताया है कि काइनेटिक एनर्जी, अब आप देखो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है, 1 मोल की है। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल में 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। यदि मैं एवोगैड्रो नंबर का भाग लगा दूं तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 RNAT, ओके। और R और Na को हम क्या कहते हैं, 3/2 kT। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या फिर आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। के यहां पर क्या है, के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ओके। Its value is 1.38 into 10⁻⁻23 joule per Kelvin mole, So
तो यू हैव टू राइट दिस कि व्हाट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यदि वो आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो, यदि वो पर गैसियस मॉलिक्यूल की पूछ रहा है तो आप किस तरीके से बताएंगे। तो इसको एक बार आप करके देखेंगे, कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।